प्रेस कर रहे हो ना, मैं रात में आती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि दबाओ वहाँ पे, उससे लगवाती हूँ, फिर फील हो रहा क्या अच्छा फील हो रहा है? मतलब हल्का सा लग रहा है, बर्डन जैसे दबा हुआ सा रहता था ना, बंधा हुआ सा बॉडी, अच्छा, वो रिलीफ लग मतलब रहा बाजू खुल गया? है ऑलमोस्ट। कार्ड नंबर 14141। रश्मि रश्मि वंदना वंदना। जी। है रश्मि, क्या तकलीफ होता हो? सर ये स्टिफनेस रहती है, झंझनाहट रहती है, ये पूरे आर्म्स में आते हैं और ये कलाइयों तक, मतलब कलाई को मैं मूव नहीं कर पाती हूँ, उससे ग्रिप नहीं बना पाती हूँ, इनमें दर्द रहता है। हाँ। और मैं इस पे वेट नहीं ले पा रही। अच्छा। हाँ, और ये शाम तक जैसे ऑफिस से आने के बाद तो मेरी तो हालत ही बिल्कुल ख़राब रहती है, मैं सो ही रह जाती हूँ, बस खाने के लिए भी वेट नहीं होता मेरे से। इतनी हालत खराब हो जाती है जी। वो लेफ्ट हैंड में? हाँ जी। जब लेफ्ट हैंड से तो बहुत ज्यादा काम आप करते नहीं? एक्चुअली कैश का काम है ना, तो मैं दोनों हाथ मेरे चलते रहते हैं। आप बैंकर हैं क्या? हाँ जी। ओके। तो मतलब दिन भर तो ये हाथ यूज़ होता ही रहता है, रबड़ लगाना, घुमाना, और इतने ज़्यादा कैश आते हैं तो दिक्कत होती है। सेकंड थिंग कि मेरे लोअर बैक में पेन हो रहा है और ये थाइज़ में वीकनेस आ रही है, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती। अच्छा। मतलब बिना किसी सपोर्ट के तुरंत लगता है बैठ जाऊँ, ज़्यादा देर बैठने में भी फिर इशू आती है, फिर इधर से दर्द शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये इसमें तो ये पेन होने लग जाता है यहाँ पे, ये अब तो इस उंगली में भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे। दूसरे में भी शुरू हो गई? और कितना टाइम हो गया इसको दर्द होते होते? ये सर ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स हो गए हैं। 6 to 8 मंथ। हाँ, और इसको तो मैं 2 साल से ट्रीटमेंट करवा ही रही हूँ एलोपैथी से, लेकिन क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स? सर थेरेपी, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दवाइयाँ बहुत सारी चलती है। अच्छा एक बताओ, क्या आपको कोई चक्कर वगैरह और ऐसा भी जी, रहता है? चक्कर आते हैं और अचानक से लगेगा जैसे वॉमिटिंग आ रही है, बिल्कुल वो काम करते करते लगेगा कि अब तो वॉमिट हो जाएगा। दिन में कितनी बार ऐसा होता है? 2-1 बारी तो हो ही जाता है सर, रोज रूटीन में ऐसा हो रहा है? ऑलमोस्ट। अब तो कब ज़्यादा? अच्छा, कब ज़्यादा होता है? 3-4 बजे के आसपास। शाम को? हाँ जी, और 12-1 बजे कभी हो गया, इस तरीके से। चक्कर कब ज़्यादा आते हैं? चक्कर ऐसे कुछ नोटिस नहीं करा, ऐसा बस ऑल ऑफ सडन हो जाता है बस, वो कभी भी। कॉन्स्टिपेशन और गैस भी रहती हाँ है? जी, कॉन्स्टिपेशन। खड़े होकर चलना। उधर थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ। दोनों पैर मिलाओ, थोड़ा इस साइड आ जाओ। बैठ। आपको सिर के नीचे हाथ लगा के सोने की आदत रही है क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं बिल्कुल पिलो भी बहुत पतला यूज़ करती हूँ। कब से? 12-15 साल, मतलब मुझे जब से याद है तब से। अच्छा। हाथ तो कभी नहीं रखती हूँ। हाथ तो झंझनाहट हो जाती है, अगर गलती से कभी दिन में सो के थक हार के आ गए तो ये आपको शुरुआती सिम्टम्स क्या आए थे? इसमें चीटियाँ जैसे चलती है ना, टिंगलिंग होती थी, झंझनाहट हो, फिर दर्द शुरू हुआ था यहाँ से, तो कभी मूव स्प्रे लगा लिया। फिजियोथेरेपी वगैरह सब करा लिया? हाँ जी सर, सब करा। कोई रिलीफ नहीं हुआ? नहीं सर, अब तो बिल्कुल होपलेस हो गई थी। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स ट्रीटमेंट चला रहे हैं और इसके लिए तो लास्ट में कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। किस चीज़ का ऑपरेशन? कार्पल टनल सिंड्रोम अच्छा। इसका। ओके। और इसकी तो लंबी और दवाई उनके चलेगी। डॉक्टर, उनके इलाज से कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं सर। ओके। बैठ जाओ, आराम से बैठ लो, आराम से बैठ लो, आराम से बैठ लो। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। चश्मा दे दो, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी खड़ी हो ना, बैठो। ये चक्कर कब ज़्यादा आते हैं रश्मि? सर काम करते करते आ जाते हैं सर मुझे तो। तुमने बैंक से छुट्टी नहीं ले रखी है? सर पिछले 2 साल से तो मतलब ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, तो 2-4 दिन छुट्टी तो लेती हूँ। मैं देख से दिखा रहा हूँ क्या उनका क्या कर रहे हैं। मैं दिख रही और पास में आकर दिखा रहा हूँ। जहाँ आप प्रेस कर रहे हो ना, मैं रात में आती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि दबाओ वहाँ पे, उससे लगवाती हूँ फिर। कार्पल टनल सिंड्रोम। जी। थोड़ा सा और पीछे। कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब क्या है? सर्कुलेशन ठीक नहीं है, लेकिन आपको कार्पल टनल सिंड्रोम से ज़्यादा, अरे वो इतना नहीं जितना सर्वाइकल है। डॉक्टर्स ने जो आपको बोल दिया ना कि भाई ये है
सर्वाइकल चक्कर, कार्पल टनल सिंड्रोम से चक्कर कब आए हैं? वोमिट क्यों आएगी कार्पल टनल सिंड्रोम से? आपको वोमिट आती है आपके हाथ में, शुरुआत आपकी यहाँ से हुई है, तो काम सर्वाइकल पर होना चाहिए। ऑपरेशन बाजू का करके क्या फायदा, बताओ? बस, वेरी गुड। गर्दन को थोड़ा ऐसे रखो। अभी ये देखो, ये गर्दन जरा ऊपर उठाओ, नीचे करो और नीचे करो, मेरे हाथ दबाओ नीचे। अब ये देखो, ये गर्दन ऐसे टेढ़ी हो रही है, ऐसे टेढ़ी हो रही है। चलो आप करो, डाउन, हाथ दबाओ, सीधी नहीं जा रही गर्दन, डाउन अप डाउन अप डाउन, कम से कम हिलाते हुए, टेढ़ा कम से कम टेढ़ा। यहाँ से ये जो वर्टेब्रा है, ये देखो, ये सारे वर्टेब्रा आपके ब्लॉक पड़े। समझ में आ रहा है रश्मि? जी सर। ये यहाँ सब बहुत कुछ सारे वीडियोस देखे आपके, हैं? तभी आई हूँ। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। वाह, ये जरा यहाँ दर्द ज्यादा है ना इस जगह? हाँ जी सर। हैं? हाँ जी कितना ज्यादा दर्द है यहाँ? बहुत दर्द है ना? जी। मैं अपनी बहन से मसाज करवाती हूँ वहाँ पे, कि करते रात में, उसके बाद स्प्रे लगा के तब जाके सोती हूँ। एक बार यहाँ प्रेशर दूंगा, जी ठीक है? और यहाँ भी एक भी। लूज छोड़ना, ऐसे ऐसे। क्या हुआ? वही झंझनाहट वाला। करंट सा लग रहा हाँ है वो तीनों इसका। करंट, ये मेरे हाथ वाला करंट कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जी मैं समझ रही हूँ। करंट किसका है? मेरी बॉडी का। लेकिन ये सारी नस देखो, ये यहाँ, ये जो मेरे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं वो यही देखते हैं। आपके सारी नस, जरा घड़ी उतारो। चलिए, हाँ, मुट्ठी बंद करो, खोलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बंद करो, खोलो, जल्दी जल्दी बंद करो, खोलो, शाबाश, खोलो, बंद करो, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करो, पूरा बंद करो, लॉक करो, शाबाश शाबाश, अब बंद करके क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमाओ, पूरा घुमाओ, शाबाश, और घुमाओ और घुमाओ। चलो एंटी क्लॉकवाइज करो। तो बैंक में काम करती है तो उल्टे हाथ में क्या काम आता है आपका? नहीं, कैश करे तो दोनों हाथ का काम। ओ, मतलब सीधे हाथ से लेती हो, उल्टे हाथ से देती हो? नहीं, या जैसे इस हाथ से पैकेट्स पकड़े, इस हाथ से रबड़ लगाया, तो मशीन जैसे पैकेट्स बना के निकालती है। तो पैसा आपके काम आता है कुछ? नहीं सर, वो यार बैंक वालों के लिए बड़ा समस्या होती है। हाँ जी सर। नहीं, वो माया से ऊपर उठ गया। बंद करो, खोलो, हाथ बंद करो, खोलो, जल्दी देखते हैं, अगर इतना ज्यादा हो गया हटाओ यहाँ से, है ना? घर जाके भी लगता होगा कि क्या, छोड़, मुझे सारे दिन पैसे पैसे देख देख के, बंद कर लो, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो। मतलब जिसको भी माया से प्रेम हो, उसको बैंक में नौकरी करने के लिए अगर दे दी जाए, तब थोड़े दिनों के बाद वो न्यूज़ में आएगा। है ना, एकदम निर्मोही हो जाएगा, नहीं चाहिए पैसे, इतना पैसे का दर्द नोट। रिलैक्स। क्या रश्मि? जी सर। रिलैक्स, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, सीधे बैठो, और गिरो तो उनकी तरफ गिरना, मेरी तरफ नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ, शाबाश। क्यों, कब से दुखी है ये? 2 साल ऐसे तो हमेशा रहती है? 10 साल से। 10 साल से? लास्ट 2 ईयर। आप उनकी छोटी बहन। ऐसे बोल रही हो आप, छोटी बहन बड़ी बहन लग रही हो है? एक्चुअली छोटी है। अच्छा, चलो जरा, आप बैंक में हो क्या? नहीं। अच्छा, दोनों बहनें, हो सकता है मिलके बैंक में ही सब काम चल रहा।
अरे हाथ को नॉर्मल लेके चलो, क्यों टेढ़ी टेढ़ी घूम रहे हो? अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है, क्या अच्छा फील हो रहा है? मतलब हल्का सा लग रहा है, बर्डन जैसे दबा हुआ सा रहता था ना, बंधा हुआ सा बॉडी, अच्छा, वो रिलीफ लग रहा मतलब बाजू खुल गया, है ऑलमोस्ट। अब कैश फिर से पकड़ने की ताकत आ गई। हाँ जी। अब हाथ में जो यहाँ कुछ बता रही थी वो कैसा लग रहा है? ये कलाई पकड़ी हुई थी, कार्पल टनल सिंड्रोम और पता नहीं क्या क्या। देखो वजन जरा थोड़ा, अब दे पा रही हो? हल्का है, उठा के देखो। उठाने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें इशू नहीं आता है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर आता है ना? और यहाँ कंधे पर क्या आता था? ये तो पेन और मतलब लगता था बहुत ज्यादा बोझ लगा हुआ है, भारी सा हो जाता था शाम तक, शाम तक बहुत ज्यादा भारी हो जाता बहुत था। ज्यादा। हाँ, वो रिलीफ लग रहा है मुझे, काफी हल्का लग रहा है। रश्मि को कार्पल टनल सिंड्रोम बनाया, बट रश्मि इधर आ जाओ, पास में आ जाओ जरा, ये इनको बताना बहुत जरूरी है। कभी कभी धोखा क्या होता है, जब प्रॉपर ठीक से डायग्नोस ना हो तो व्यक्ति का इलाज कैसा होगा? रश्मि कितने समय से आप तड़प रही हो इस सारे कष्ट में? ये इसको तो 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। डॉक्टरों की फाइनल स्टेटमेंट क्या है? सर्जरी। इसकी तो सर्जरी, कार्पल टनल की सर्जरी, और इसकी लॉन्ग टर्म दवाई चलेगी अभी, मतलब लंबा चलेगा। तो आपने एक आध गोली खाई है, नहीं खाई अब तक? सारे तब से 2 साल से दवाइयाँ ही खा रही हूँ। कितनी? बहुत ज़्यादा खा चुकी मैं तो अभी तक में, हर 15-20 दिन पे डॉक्टर के आना जाना हो जाता है। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं। इतना रिलीफ जो तुमको अभी हुआ है, इतना इससे पहले कभी हुआ है? नहीं सर। इंजेक्शन से भी? नहीं, इंजेक्शन से भी नहीं हुआ। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से शाम तक की 10-12 टैबलेट्स मेरी रहती है। मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच हाँ, नहीं करना, यही है सब कुछ? हाँ वैसा ही था, मॉर्निंग में 4-5 खा लिया, घर आकर के फिर रात में 7-8 खाने हैं। इस दवाई के कारण से रश्मि को कॉन्स्टिपेशन और गैस की शिकायत हो गई जी। यमन, ये तो इनकी छोटी बहन बताएंगी, ये पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई कि नहीं हो गई है? गुस्सा किस पे उतरता है? खुद पे ही। क्योंकि इधर नहीं उतर सकता। नहीं, मेरे पे नहीं उतर। मतलब गुस्सा उधर नहीं उतर सकता है, इसीलिए इधर ही उतरता है। ऐसे व्यक्ति का क्या हाल, जिसको तकलीफ हो सर्वाइकल की, तकलीफ हो शोल्डर की, लेकिन कार्पल टनल सिंड्रोम बोलकर उसको मेडिकेशन इतनी ज्यादा दी जाए कि बेचारा तड़पता रहे। और खासकर वो काम, अभी आप क्या कह रही थी कि भाई मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कोई समझ ही नहीं सकता है आपको। हाँ। ये दिखाया नहीं जा सकता ना किसी को। हाँ, ये चीजें दिखा नहीं सकते, बस बता सकते हो कि पेन है, और पेन तो खुद ही समझ सकते हो आप, कोई और आपका समझेगा नहीं समझ सकता है। अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई होती है इनकी, तब कोई समझ लेता, क्योंकि बाजू उड़ नहीं रही है, उठ नहीं रही है, तो ऐसे करके घूम रही होती, समझ में आता है। चेहरा भी तो ऐसा है ना जो हंसते रहता है, जी सर। मतलब या तो चेहरे, भगवान चेहरा ही पहले ऐसा बना के भेजता है जिसमें 12 बजे रहते हैं टेढ़ा मेढ़ा होकर के कुछ और रखा होता, वो तो है नहीं। तो अब ऐसे चेहरे को कोई पूछे क्या हाल है आज बहुत जोर से दर्द हो रहा है सर एक्चुअली यही हाल होता है मेरा, बता भी नहीं पाती। तो सामने वाला सोचता है नाटक कर रही है। क्या क्या ही समझेगा लोग, जब तक पेन तो खुद ही फील कर सकते हो आप। बिल्कुल सही बात है, पेन खुद ही फील कर सकते हैं। पेन को दूसरा नहीं बांट सकता, काम को बांट सकता है, पेन नहीं बांट सकता, ये खुद ही फील करने वाली बात है। रश्मि को गर्दन और कंधा अभी फ्री हुआ है, लेकिन रश्मि ने कुछ समय ट्रीटमेंट लेना है। ऐसी कंडीशन जब कि डॉक्टर्स कहें कि कार्पल टनल सिंड्रोम है, जब डॉक्टर्स कहें कि सर्वाइकल आपका बहुत खराब हो गया है, अब आपका ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, अगर ऐसे रोगी को अगर मैं बोलूँ कि महीने या 2 महीने में हम ठीक कर देंगे तो कैसा लगेगा? सर मैंने वीडियोस देखे, मुझे भरोसा है। हाँ मैंने देखा होगा है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं अब दवाइयों से, एलोपैथी से तो बिल्कुल ही हट ही रही थी। मैं इन्हीं सब चीज़ों की वीडियोस ढूंढ के कहीं पे ऐसा डॉक्टर कोई मिल जाए जो, मतलब ऐसे भी तो ठीक होते थे ना पहले भी। बिल्कुल करेक्ट बात बोली, पहले भी ठीक होते थे, अब दोबारा से ठीक हो रहे, तो रश्मि फिर से ठीक हो जाएंगी। कैसा लग रहा है, आप जरा इनके बारे में बताओ, इनके चेहरे को देखकर क्या कितने समय के बाद ऐसा चेहरा देखा आपने? सही है, बहुत दिनों के बाद।
मैं कल तक रो ही रही थी, वो परेशान हो जाती है कि क्या हो गया इसको, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कल से मैं ये सोच रही हूँ भगवान कल जहाँ जा रही हूँ वहाँ ठीक हो जाए, वहाँ ठीक हो जाए, ये सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सर। जी, और आप आई कहाँ से? वसुंधरा एनक्लेव से आई है, ठीक है। तो अब रश्मि जी की ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। अभी रश्मि लगभग 1-1.5 महीने ट्रीटमेंट लेंगी। इनका ये बाजू बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, इस पर ही हम काम करेंगे। गर्दन कंधा तो ये 100% हो ही जाएगा, उसका तो अभी से हो गया है। लेकिन अब क्योंकि लंबे ट्रीटमेंट देने के बाद जो आई हुई प्रॉब्लम थी वो जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसा ये इनको रहेगा। ऐसे रोगी जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम है, गर्दन की तकलीफ है, सर्वाइकल की तकलीफ है, कंधे की तकलीफ है, रिलीफ तो शुरुआत में हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने में परहेज अगर किया तो परमानेंट क्योर हो जाएंगे, परहेज अगर नहीं किया तो हाथी निकल जाएगा, पूंछ रह जाएगी और वो पूंछ फिर से हाथी को वापस ले आएगी। तो परहेज, सावधानी और प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये तीनों ही आपके लिए जरूरत है। अब कोई ऐसा दर्द वाला हो तो इनसे ही पूछना, मुझसे नहीं, कि क्या गर्दन ठीक होती है क्या रश्मि? लोअर बैक भी है ना? अच्छा, वो तो मैंने बोला ही नहीं, लोअर बैक भी ठीक कराएंगे, डोंट वरी। मैं आपसे बता रही थी। अच्छा, गर्दन के साथ लोअर बैक फ्री में इनका ट्रीटमेंट ठीक करेंगे। मेन ट्रीटमेंट इसको देंगे, इसके साथ कमर दर्द तो इनका इसी में हम कॉम्प्लीमेंट्री ठीक कर देंगे। चार्ज करेंगे कंधे वाला, कमर दर्द कॉम्प्लीमेंट्री ठीक करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे लोग इंतजार न करें 2 साल की तरह, 2 साल रश्मि की तरह से भटके नहीं, तुरंत डिसीजन लें, तुरंत ट्रीटमेंट करें। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।